हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव की। भगवान शिव के दार्शनिक एस्पेक्ट को, धार्मिक एस्पेक्ट को, आध्यात्मिक एस्पेक्ट को और वैज्ञानिक एस्पेक्ट को। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे योग और संचार की, उसके बाद बात करेंगे समय और ऊर्जा की, उसके बाद बात करेंगे तंत्र और दृष्टि की। दोस्तों, योग और संचार के देवता भगवान शिव को माना जाता है। उन्हें प्रथम गुरु या आदि योगी भी कहते हैं। आदि योगी कहा जाता है कि वो ऐसे योगी पुरुष थे जो कि इस संसार में सबसे पहले योग के बारे में सप्त ऋषियों को बताया था और सप्त ऋषियों के माध्यम से ये पूरे संसार में फैल गया। उन्होंने इस संसार में सबसे पहले आदि योगी के रूप में अवतरित हुए और अवतार लेकर उन्होंने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया। भगवान शिव को इसके अलावा प्रथम गुरु भी कहते हैं। प्रथम गुरु कहने का मतलब है कि वो पहले संदेश वाहक थे। उन्होंने अपने संदेश को पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में फैलाया, इसलिए उन्हें प्रथम गुरु कहा जाता है। वह संचार के देवता माने जाते हैं। अब बात करते हैं समय और ऊर्जा की। दोस्तों, समय यानी कि टाइम का नेचर होता है कि वह हमेशा चेंज होता रहता है, परिवर्तनशील होता है। और ऊर्जा का भी नेचर होता है कि उसकी जो अवस्था होती है वह हमेशा परिवर्तित होती रहती है। तो इन दोनों का नेचर होता है परिवर्तनशील होना। और शिव जो है वह परिवर्तन के देवता हैं, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया। तो इस प्रकार से वह समय और ऊर्जा के भी देवता हुए। और यह भी शास्त्रों में लिखा गया है कि वह महाकाल है, यानी कि कालों के काल है और समय के देवता है। साथ ही वह ऊर्जा के भी स्वामी है और वो परिवर्तन के भी देवता है। यानी कि यह तीनों का अर्थ एक ही हुआ। समय भी परिवर्तनशील है, ऊर्जा का अवस्था भी परिवर्तनशील है और इसके अलावा वह परिवर्तन के भी स्वामी है। तो ये था दोस्तों इनका वैज्ञानिक एस्पेक्ट। आध्यात्मिक एस्पेक्ट को हमने समझ लिया पहले योग और संचार के माध्यम से। अब हम समझते हैं दार्शनिक और धार्मिक एस्पेक्ट को। दोस्तों, शिव को तंत्र और दृष्टि के भी देवता माना जाता है। तंत्र जिसके माध्यम से हम प्रकृति को भी विवश कर देते हैं वरदान देने के लिए, और दृष्टि यदि हम तंत्र के माध्यम से कुछ ज़्यादा ही सिद्धियां अर्जित कर लेते हैं तो हमारे पास दिव्य दृष्टि आ जाती है और हम दूर के भी बारे में सोचने लगते हैं। तो शिव दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और शिव ही तंत्र के स्वामी माने जाते हैं। यानी कि वह आपने देखा होगा कथा कहानियों में कि वह राक्षसों को भी वरदान दे देते थे। वह तपस्या करते थे तो वरदान मिल जाता था। वह तांत्रिकों को भी वरदान दे देते थे। तंत्र के माध्यम से जो उनकी सेवा करता था, जो उनको उनकी अपनी भक्ति से उन्हें संतुष्ट कर देता था, उन्हें वह वरदान दे देते थे। तो इस प्रकार से वह तंत्र के स्वामी माने जाते हैं और उनके पास तीसरा नेत्र है जो कि अज्ञान और भ्रम को मिटा देता है। यानी कि उनके पास एक ऐसी दृष्टि है जो उनका तीसरा नेत्र है जो कि इस सृष्टि से, इस संसार से पूरी तरीके से अज्ञान और भ्रम को मिटा देता है। और इसे हम एक कहानी से भी समझ सकते हैं। जब भगवान शिव तपस्या कर रहे थे तब भगवान विष्णु के पुत्र माने जाते कामदेव वह आए और उनकी तपस्या में बाधा डालने लगे और जिस प्रकार से वह गुस्सा हो गए। तो ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि गुस्सा होने के बाद उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया
और तीसरा नेत्र खोलने के बाद कामदेव भस्म हो गए, वह अनंग हो गए। और उनकी पत्नी रति वहाँ पे आई और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और कहा उनसे माफ़ी भी मांगी। और उन्होंने उन्हें कहा कि आप अनंग हो गए, लेकिन आप भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में महाभारत में आएंगे और वहीं से आपको शरीर मिलेगा। तो ये कथा भी काफ़ी रोचक थी, जिसमें भगवान शिव की दृष्टि की बात हो रही है। और जब कामदेव में पूरी अज्ञान भर गया था और उस अज्ञान से पूरे सृष्टि को खतरा था, क्योंकि कामदेव आकर्षण के देवता माने जाते हैं और उनसे आकर्षित होकर पूरा सृष्टि उनके जाल में फंस जाता और उनके अंदर अज्ञान था, भ्रम था और पूरे सृष्टि अज्ञान और भ्रम के चंगुल में फंस जाता, जिससे भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा की। उन्होंने कामदेव को भस्म किया, जिससे यह संसार अज्ञानतामयी नहीं हुआ, अज्ञानमयी नहीं हुआ, भ्रममयी नहीं हुआ और संसार की रक्षा हो पाया। शिव ऐसे ही नहीं, शिव ने बहुत बार संसार की रक्षा की। जैसे उन्होंने समुद्र मंथन से निकला हुआ विष का पान किया, यदि वह विष का पान नहीं करते तो पूरे संसार में विष फैल जाता और यह संसार नहीं रहता, और जिस कारण उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने भगवान शिव की दार्शनिक एस्पेक्ट, धार्मिक एस्पेक्ट, आध्यात्मिक एस्पेक्ट और वैज्ञानिक एस्पेक्ट को समझा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कहिए वीडियो कैसा रहा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।